जय श्री कृष्णा। वृंदावन मंदिरों का शहर है। यहाँ हर जगह मंदिर और आश्रम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये भूमि भगवान श्री कृष्ण और राधे जी की भूमि है। वृंदावन में वैसे तो असंख्य मंदिर हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जो विशेष रूप से दर्शनीय हैं और जिनका एक अपना इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये खास वीडियो। और आज आपको लिए चलते हैं श्री रंग जी मंदिर में। रंगजी मंदिर को सोने के खंभे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर वृंदावन के चुंगी चौराहे के पास है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पार्किंग की भी आपको विशेष सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ इस मंदिर के समीप ही है गोविंद देव जी का मंदिर, जिसकी वीडियो हम आपको पूर्व में अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं और आपको अब इस वीडियो में भी इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं रंगजी मंदिर के सबसे पहले द्वार की ओर। सबसे पहला द्वार है सिंह द्वार और मंदिर के बाहर ऐसी दुकानें भी आपको नजर आ रही होंगी जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जब विशेष पर्व होते हैं तब यहाँ विशेष सामान भी उस पर्व से संबंधित आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ मंदिर के दूसरी ओर पार्किंग एरिया भी है, यहाँ भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं जो कि निःशुल्क है। साथ ही साथ जूता घर भी यहाँ बाहर बनाया गया है, जहां पर आप अपने जूते चप्पल उतार कर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं। और ये जो द्वार है इसको कहा जाता है भाग्यशाली द्वार। कहते हैं इस मंदिर में, इस द्वार से जब आप प्रवेश करें तो भगवान का स्मरण करते हुए यहाँ इसमें प्रवेश करें और इस मंदिर में प्रवेश करने से ही भाग्य खुल जाते हैं, ऐसी लोक मान्यता है। इसीलिए इसे भाग्यशाली द्वार भी कहा जाता है। तो ये मंदिर का दूसरा दरवाजा जिसमें से आप प्रवेश कर सकते हैं। और ये देखिए आप कितनी खूबसूरत नक्काशी यहाँ मंदिर पर की गई है। इधर यहाँ पार्किंग एरिया है, यहाँ शौचालय भी है जहाँ से आप गाड़ी पार्क करके अपने मुंह हाथ धोकर या फ्रेश होकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क पार्किंग रहती है यहाँ पर। और दूसरी तरफ यहाँ जूता घर भी है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर लेते हैं। और अब हम हैं मंदिर के अंदर और यहाँ आप देख सकते हैं सोने के कलश। ये सोने के कलश 5.5 किलो के हैं और ये दूसरी ओर ये 3 कलश आप देख सकते हैं। और इस द्वार को कहा जाता है गोपुरम द्वार। इस तरीके के 7 दरवाजों के बाद आप भगवान के दर्शन यहाँ कर सकते हैं। और ये दक्षिण भारतीय शैली में, द्रविड़ शैली में बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर के दोनों ओर 54 कमरे हैं और इन कमरों में यहाँ के जो ब्राह्मण पंडित हैं उनके परिवार रहते हैं। और इसमें 54 कुएं हैं जिनके जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। यानी कुल 108 कमरे और 108 कुएं हैं जिनसे यहाँ भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिसके जल से। और आइए अब आपको कराते हैं 5.5 किलो सोने के कलश के दर्शन। ये कलश सोने का बना हुआ है। और मंदिर परिसर में गोपुरम द्वार में जब आप प्रवेश करेंगे तो दोनों ओर यहाँ पर आपको तुलसी वन दिखाई देगा। ये है श्यामा तुलसी और
कहते हैं 180 साल पूर्व लगभग यहाँ पर तुलसी ही तुलसी थी, जिसका नाम वृंदा, यानी वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी वन ये स्थल था और इसलिए यहाँ तुलसी की महत्ता है और उसी को यहाँ दर्शाया गया है इस तुलसी वन के रूप में। तो ये श्यामा तुलसी का ये वन है और दूसरी ओर रामा तुलसी, ये आप देख सकते हैं, इधर रामा तुलसी का ये वन है। वृंदावन को वृंदावन भी इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर केवल तुलसी के वन हुआ करते थे, इसलिए इस स्थान को वृंदावन नाम दिया गया। और इस मंदिर परिसर में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको तुलसी के ऐसे ही विरवे यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं ये तुलसी। और आइए अब मंदिर के अंदर, यहाँ हम पहला जो मंदिर है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और अब मंदिर की परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा करने में भी भगवान का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए यहाँ अगर आप परिक्रमा करते हैं तो इसका विशेष महत्व रहता है। पति पत्नी यदि साथ में है तो पत्नी को आगे रखकर ये परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में आइए अब आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर दर्शन दे रहे हैं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और भूदेवी के दर्शन आप कर सकते हैं। ये चांदी के पात्र सामने रखे हुए हैं और भगवान विष्णु अपने विश्राम की मुद्रा में हैं। यह वह स्थान है जहाँ से उत्सव के समय मूर्ति बाहर निकाल जाती है मंदिर से। और ये है यज्ञ वेदी। यहाँ साल में एक बार जब महालक्ष्मी जी का हवन किया जाता है 108 ब्राह्मणों के द्वारा, तो ये वे स्थान है जहाँ अंदर महालक्ष्मी जी का दर्शन है और यहाँ पर ये हवन किया जाता है। कहते हैं इसकी परिक्रमा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बने इस मंदिर में 284 खंबे यहाँ बने हुए हैं और प्रत्येक खंबे पर 4 भगवान के दर्शन नीचे और 4 भगवान के दर्शन ऊपर, यानी एक खंबे पर 8 भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। यदि आपने इनका स्पर्श कर लिया तो एक खंबे को स्पर्श करने मात्र से आपको 8 मंदिरों के दर्शन स्वतः ही यहाँ हो जाते हैं। क्योंकि वृंदावन में जहाँ 5,500 के करीब मंदिर हैं, यहाँ सभी मंदिरों को घूमना, उनके दर्शन करना संभव नहीं, लेकिन यहाँ पर इन खम्भों पर इनका अंकन इस प्रकार से किया गया है कि आपको इनके दर्शन इन खम्भों पर करने से वह यात्रा सुलभ ही प्राप्त हो जाती है। तो 284 खम्भों के मंदिर के इस दर्शन के बाद आपको लिए चलते हैं वैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए। ये वैकुंठ द्वार है और वर्ष में एक बार ये द्वार खोला जाता है जब वैकुंठ एकादशी का दिन होता है जनवरी माह में, और तब ये द्वार खोला जाता है। भगवान विष्णु की सवारी निकलती है, उसके बाद 108 ब्राह्मण यहाँ से होकर निकलते हैं और ये 7 सीढ़ियाँ हैं। इन 7 सीढ़ियों के माध्यम से कहा जाता है कि आपके कुल की 7 पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं। तो विशेष रूप से यहाँ के स्थानीय निवासी भी इस दिन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और इस वैकुंठ द्वार से निकलने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी 7 पीढ़ी भी तर जाएं। और आइए अब आपको कराते हैं उस रथ के दर्शन जिस पर भगवान वर्ष में एक बार आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ये दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं और इसीलिए वर्ष में एक बार होने वाले इस उत्सव के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये रथ भगवान का पहली सवारी शेषनाग की सवारी होती है जिस पर आरूढ़ होकर भगवान दर्शन देते हैं।
तो इस प्रकार से जब उत्सव के दिवस होते हैं तब विविध प्रकार के दर्शन यहाँ ठाकुर जी के होते हैं। जब विविध प्रकार की सवारियों पर आरूढ़ होकर भगवान दर्शन देते हैं, ये शेषनाग, और ये सभी जो हैं वो सोने और चांदी से बने हुए हैं। कहीं भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर किसी दिन दर्शन देते हैं, किसी दिन ये चंद्रप्रभा और सूर्यप्रभा में विशेष दर्शन ठाकुर जी के कराए जाते हैं। किसी दिन ऐरावत पर, किसी दिन गरुड़ भगवान पर, किसी दिन ये कांच के जो महल हैं, ये शीश महल विशेष रूप से जिस पर भगवान दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के जो ठाकुर जी की ये पूर्ण कोठी है, ये हनुमान जी पर भगवान जब राम को लेकर हनुमान जी गए थे, तो इस प्रकार से हनुमान जी को भी यहाँ सवारी माना गया है। तो इस प्रकार से विविध प्रकार की ये जो भगवान की सवारियाँ हैं, भगवान विष्णु की सवारियाँ हैं, उन पर प्रत्येक दिन ठाकुर जी अपने दर्शन यहाँ भक्तजनों को देते हैं, और ये सभी सोने और चांदी के बने हुए हैं। और ये भगवान के कुछ और खेल खिलौने आपको दिखा रहे हैं। ये है पीतल की पालकी, जय कन्हैया लाल की, और ये पालकी के दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ ये तोता जो चांदी का बना हुआ है, और ये अश्व है, इसके अंदर चंदन की लकड़ी है, और ये ऊपर इसके सोने का जो पर्त होता है, सोने का पत्तल चढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये विविध प्रकार के भगवान के ये जो खेल खिलौने हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये शार्दूल के बाद आइए अब आपको आगे कुछ और दर्शन यहाँ करा रहे हैं। ये सिंह, ये सभी सोने के जो पत्तल हैं उससे चढ़े हुए हैं। कुछ विशेष ठाकुर जी के खेल खिलौने, शेषनाग, गरुड़ भगवान। कहते हैं कि जिनकी कुंडली में काल सर्प का दोष होता है, उन्हें भी गरुड़ भगवान उस दोष से मुक्ति दे देते हैं। और ये विशेष रूप से यहाँ पर एक गैलरी में ठाकुर जी के ये खेल खिलौने सजाए गए हैं। ये ऐरावत, ग्राह और गज में जब लड़ाई हुई थी, तब किस प्रकार से विष्णु भगवान ने यहाँ हाथी की रक्षा की थी, और उसका भी एक विशेष महोत्सव यहाँ पर होता है। ये शार्दूल भगवान के दर्शन, कहते हैं कि इसके दर्शन करने से भी आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दीर्घायु होती है। तो बोलिए शार्दूल भगवान की जय। और आइए अब आपको ले चलते हैं मंदिर के आगे कुछ और विशेष स्थलों के दर्शन कराने के लिए। और यहाँ प्रतिदिन जब ठाकुर जी का भोग लगता है और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है, तो कहते हैं कि प्रसाद हमेशा यहाँ बढ़ता रहता है और ये कभी कम नहीं पड़ता। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अन्नपूर्णा का कृपा है, यहाँ पर विशेष अनुग्रह है माँ अन्नपूर्णा का, कि यहाँ कभी प्रसाद जो है वो कभी संपन्न नहीं होता, और अनवरत यहाँ प्रसादी जो है वो चलती रहती है। और आइए अब ये जो द्वार है, गोपुरम द्वार, उसके दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर नवग्रह भी विद्यमान है, और यहाँ से आप दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर का ये द्वार। और यहाँ आपको दर्शन कराते हैं इंद्रासन के। पूरे वृंदावन में ये एक ऐसा दर्शन है जो यहाँ दर्शन करने मात्र से नवग्रह शांत हो जाते हैं। और ये है सोने का खंबा।
ब्रजभाषा में एक फिल्म बनी थी ब्रजभूमि। इसमें विशेष रूप से इस खंबे पर यहाँ शूटिंग की गई थी और ये इंद्रासन है और नवग्रह अष्टधातु से ये बना हुआ है। नवग्रह की शांति के लिए यहाँ पर विशेष रूप से पूजा अर्चना आप कर सकते हैं और ग्रहों की शांति यहाँ दर्शन करने मात्र से हो सकती है। तो जैसा कि हम अभी आपसे बात कर रहे थे इस सोने के खंबे के संदर्भ में, तो फिल्म ब्रजभूमि की जो शूटिंग है वो यहाँ इस खंबे पर की गई थी और वर्ष में एक बार जब यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है तो इस खंबे से ऊपर से तेल इत्यादि डाला जाता है और इस खंबे पर पूरी जो टोलियाँ हैं वो चढ़ने का प्रयास करती हैं। बहुत ही मुश्किल काम होता है इस पर चढ़ना और लेकिन ये प्रयास बड़ा सार्थक होता है जब काफ़ी सारी टोलियाँ काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद इस पर चढ़ पाती हैं। 12.25 मन किलो सोने का ये खंबा है और इसके अंदर चंदन की लकड़ी है। इस खंबे को गरुण स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको कराते हैं उस विशेष स्थान के भी दर्शन जहाँ सेठ लक्ष्मी चंद के द्वारा जब इस मंदिर का निर्माण कराया गया तो उन्होंने अपने जो गुरु थे सामने ऊपर घड़ी देखेंगे, उनको ऊपर नीचे नाम देखेंगे। इनका नाम था स्वामी रंगाचार्य महाराज। इन्हीं को मंदिर दान में मिला, इन्हीं को मंदिर के नाम से मंदिर का नाम रखा गया रंगनाथ मंदिर। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे रंगनाथ नाम से पड़ा इस मंदिर का नाम। तो ये रंगाचार्य जी हैं और उनके शिष्य यहाँ पर ये 3 पात्र रखे हुए हैं चांदी के और ये सोने की जो प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन आप कर पा रहे हैं। उत्सव के सबसे पहले गुरु जी की जो प्रतिमा है वो आगे उसका दर्शन करा जाता है और उसके बाद भगवान विष्णु की जो सवारी है वो निकलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चल अचल 2 प्रकार की प्रतिमाएं हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। और ये वैकुंठ द्वार के दर्शन अंदर की तरफ से, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, वर्ष में एक बार ये दर्शन यहाँ होते हैं इस द्वार को जब खोला जाता है। और वैकुंठ द्वार के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ये है हाउ बिलाऊ, जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को सुलाने के लिए कहती है कि सो जा लाला देख, नहीं तो हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। तो उस प्रकार से ये हाउ बिलाऊ हैं और कहते हैं इनका दर्शन करने से, इनका स्पर्श करने से मनुष्य को डर नहीं लगता या बच्चों को इनका स्पर्श कराने से वो थोड़े निर्भीक हो जाते हैं। और ये माता लक्ष्मी के दर्शन इस मंदिर में कहते हैं कि यहाँ पर धन संपदा की कोई कमी नहीं, जैसा कि हमने यहाँ दर्शन भी आपको कराए, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी के सारे जो उत्सव हैं इनमें सोने चांदी के खेल खिलौने, उनके रथ, उनकी सवारियाँ सभी कुछ उन्हीं से बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से वैभव में ये बहुत ही संपन्न मंदिर माना जाता है। तो यहाँ पर किसी भी चढ़ावे को आप फेंके नहीं, चाहे वो आप सोने चांदी की चीज़ें हों या धन हो या जो कुछ भी आप यहाँ ठाकुर जी को अर्पित करें उसे फेंके नहीं दूर से। विशेष रूप से यहाँ पर माखन मिश्री का जो भोग है वो ठाकुर जी को निवेदित किया जाता है। और ये मंदिर के दर्शन 7 दरवाज़ों के बाद में ये दर्शन यहाँ पर आपको होंगे। 7 दरवाज़ों के प्रवेश के बाद ये दर्शन आप यहाँ कर पा रहे हैं। मंदिर में भगवान विष्णु यानी गोदा रंगमन्नार जी के दर्शन जो आप कर रहे हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी हैं और गरुण देवता के दर्शन हैं। सोने की ये प्रतिमाएं हैं और जो 108 ब्राह्मण हैं वो यहाँ आकर दर्शन तभी करते हैं जब पहले 84 जो घंटियाँ हैं उनको बजाते हैं, उसके बाद यहाँ दर्शन करते हैं। तो ये आपने भगवान के दर्शन यहाँ पर किए। और यहाँ कुछ
भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी पेंटिंग्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। भगवान ने यहाँ जो भी लीलाएं की हैं उन लीलाओं का दर्शन यहाँ इन चित्रों के माध्यम से आप कर सकते हैं। और आइए अब आपको कराते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन। साथ में भूदेवी और श्रीदेवी हैं भगवान के साथ विद्यमान, और भगवान के सोने के कुंडल हैं, सोने का मुकुट है और डायमंड का उनका जो तिलक है। 12 किलो स्वर्ण से बनी हुई ये प्रतिमा है। शुक्रवार और गुरुवार को यहाँ पर 51 किलो दूध दही के साथ यहाँ अभिषेक किया जाता है और उस अभिषेक के प्रसाद को निर्धन व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। तो उस अभिषेक के दर्शन भी अगर आपको होते हैं तो बड़ा ही आपका सौभाग्य होगा। और आइए अब कराते हैं आपको नरसिंह भगवान के मंदिर के दर्शन। ये भगवान नरसिंह के दर्शन आप कर सकते हैं। स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए नरसिंह भगवान। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो आप भी ये दर्शन कीजिए। ये सामने चांदी के जो पात्र हैं वो रखे हुए हैं ठाकुर जी के भोग प्रसादी के लिए। भगवान विष्णु का एक नाम सुदर्शन धारी भी है। तो सुदर्शन धारी इन्हें क्यों कहा जाता है? मगरमच्छ और हाथी की जब लड़ाई हुई तब हाथी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। तब भगवान विष्णु ने उस मगरमच्छ से हाथी के प्राणों की रक्षा की। तब से उन्हें सुदर्शनधारी भी नाम दिया गया। तो आइए अब आपको कराते हैं भगवान के उसी रूप के यहाँ पर दर्शन, उसी मंदिर के दर्शन। ये एक प्रतिमा, ये जो स्तंभ है उस पर उकेरी गई है और ये सुदर्शन भगवान के यहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं। और ये है वो स्थान जहाँ पर प्रतिदिन प्रसादी वितरण किया जाता है। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से यहाँ पर ये प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पर ये जो प्रसाद है वो 11 बजे आ जाता है और उसके बाद 12 बजे से इसका वितरण यहाँ किया जाता है। तो ये प्रसाद वितरण यहाँ किया जाता है। श्रावण मास में जब सब जगह स्वर्ण हिंडोले, रजत हिंडोले के भगवान के दर्शन होते हैं, यहाँ पर भी ये 12 किलो का जो हिंडोला है वो यहाँ पर उसके दर्शन यहाँ कराए जाते हैं। ये आप ये जो 2 गड्ढे देख रखे हैं और इन्हीं पर ठाकुर जी के रजत हिंडोले के दर्शन कराए जाते हैं। और ये है शीश महल जहाँ पर ठाकुर जी आते हैं, उनका श्रृंगार होता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर शीशे जो लगाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित करता है ये शीश महल सभी भक्तजनों को। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है। ये चारों तरफ का आप दृश्य देख रहे हैं। इस शीश महल में आकर ठाकुर जी भी आनंदित होते हैं और उनके भक्तजन भी आकर आनंदित होते हैं। यहाँ पर एंट्री का भी एक टिकट आपको लेना पड़ता है। और मंदिर के इस ओर आप देख सकते हैं ये 5.5 किलो के ये कलश, जो 7 कलश हैं और ये सामने 21 कलश आपको दिखाई दे रहे हैं। और सामने लगे ये जो 21 कलश हैं ये 1.25 किलो का एक कलश है, ये आप देख सकते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं गजेंद्र मोक्ष कुंड के दर्शन के लिए और काले हनुमान जी के भी दर्शन आपको कराएंगे। तो जैसा अंदर आपको हमने दर्शन करवाए थे, जो मगरमच्छ और हाथी की जो लड़ाई हुई थी और जब भगवान विष्णु ने रक्षा की थी हाथी की, तो उसी के नाम पर यहाँ पर ये गजेंद्र मोक्ष कुंड यहाँ बना है। और श्रावण मास में जब रक्षाबंधन का
दिन होता है पूर्णिमा तिथि को यहाँ पर वो दोनों मगरमच्छ और हाथी यहाँ पर उनको लेकर आते हैं और यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसका दर्शन भी यहाँ पर उस दिन कराया जाता है। और अब आपको करा रहे हैं 12 द्वारी के दर्शन। यहाँ से आप जो 12 द्वार हैं ठाकुर जी के, उनका दर्शन आप कर सकते हैं। चारों तरफ ये 12 द्वार हैं जहाँ ठाकुर जी का विवाह होता है। जब मनुष्य का विवाह होता है तब 4 द्वार खुले होते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी का विवाह होता है तब कहते हैं कि 12 द्वार खुले हुए होते हैं। तो उन्हीं 12 द्वारों का दर्शन यहाँ खड़े होकर आप इस मंडप में यहाँ से कर सकते हैं। और आइए अब आपको कराते हैं काले हनुमान जी के मंदिर के दर्शन। किसी भी प्रकार का यदि कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर आ गया हो, वह केवल यहाँ आकर दर्शन करने से दूर हो जाता है। तो आप भी यहाँ आएं और इनके दर्शन करें। ये काले हनुमान जी के दर्शन, और दर्शन करने के बाद परिक्रमा भी अवश्य करें। अब आपको दर्शन कराएंगे अंतिम द्वार के। ये अंतिम द्वार है। कहते हैं कि जो सेठ लक्ष्मीचंद थे, उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपने 7 द्वार बनवाए, लेकिन मेरे ठाकुर जी के नाम का एक द्वार भी नहीं है। तो ये जो द्वार है ये विशेष महत्व है, और इसके आगे ठाकुर जी का बगीचा भी है, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। और ये ठाकुर जी का बगीचा है जिसमें ठाकुर जी सुबह शाम यहाँ आते हैं कुछ समय के लिए, और यहाँ पर शाम के समय फुव्वारे भी चलते हैं। होली पर यहाँ पर विशेष रूप से रंगों के फुव्वारे चलते हैं। तो ये ठाकुर जी का बगीचा है। तो इस मंदिर का निर्माण सेठ लक्ष्मीचंद के द्वारा करवाया गया था, और उनके कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने हर तरीके से संपन्न होने के बावजूद जब उनके कोई संतान नहीं थी तो वो बड़े दुखी हुए, और यहाँ आकर उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए, ठाकुर जी का भोग लगाया और उनको ये प्रार्थना की कि उनके संतान हो जाए। तो उनकी ये मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई, और उसके बाद उन्होंने ये मंदिर बनवाया, रंग जी का मंदिर, और फिर उसके बाद इसे अपने गुरु को दान में दे दिया। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो बस यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।